नमस्कार, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की। पहली खबर आपको बता देते हैं, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला सामने आया है। रैली और रोड शो पर पाबंदी को बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, रैली और रोड शो पर पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। 22 जनवरी तक पाबंदी बढ़ाई गई है। पहले 15 जनवरी तक रोक लगाई गई थी, लेकिन कोरोना के मद्देनजर अब इस फैसले को बढ़ा दिया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि इंडोर सभागार में हॉल की क्षमता से आधे लोगों की सभा की जा सकती है, लेकिन अधिकतम 300 लोग ही वहां पर मौजूद रह सकते हैं। तो चुनाव आयोग ने रैली रोड शो पर जो पाबंदी थी उसे बढ़ा दिया है। 22 जनवरी तक डिजिटल प्रचार ही करना होगा। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं पहली बड़ी खबर की, जहां पर आपको बताते चलें, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला सामने आया है। रैली और रोड शो पर जो पाबंदियां लागू हुई थी अब उन्हें बढ़ा दिया गया है। 22 जनवरी तक पाबंदियों को बढ़ाया गया है। पहले 15 जनवरी तक रोक लगाई गई थी, लेकिन कोरोना के मद्देनजर अब इन पाबंदियों को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। नौ बजे के 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, मंत्री दारा सिंह चौहान ने बीजेपी को छोड़ दिया है। आज सपा का दामन थामेंगे मंत्री दारा सिंह। लखनऊ से आपको यह खबर बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी बड़ी खबर की। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं के बीच सपा में शामिल होने की होड़ सी मच गई है। 14 जनवरी को योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने 6 अन्य विधायकों के साथ वो सपा में शामिल हुए। इसी बीच आज आपको बताते चले, बीजेपी की योगी सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले विधायक दारा सिंह सपा में शामिल होने जा रहे हैं। तो पर्यावरण एवं जंतु उद्यान मंत्री दारा सिंह आज सपा में शामिल होने जा रहे हैं। आज सपा का दामन थामेंगे मंत्री दारा सिंह। मंत्री दारा सिंह चौहान ने बीजेपी को छोड़ करके अब वो सपा का दामन थामने जा रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं दूसरी बड़ी खबर की, जहां पर आपको बताते चले, मंत्री दारा सिंह चौहान ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया था, अब वो सपा में शामिल होने जा रहे हैं। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि रणनीति के अनुसार दारा सिंह चौहान 16 जनवरी को शामिल होने जा रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई नेता बीजेपी से सपा में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम पार्टी कार्यालय के अंदर था और हम कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन भी करेंगे। तो आपको बताते चलें, आज सपा में शामिल होंगे दारा सिंह। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं दूसरी बड़ी खबर की। मंत्री दारा सिंह चौहान ने बीजेपी को छोड़ दिया है और अब आज वो सपा का दामन थामने वाले हैं। नौ बजे के 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है, मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव के भाजपा का दामन थामने के बाद अब उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव के भी भाजपा में शामिल होने की जो चर्चा है वो तेज हो गई है। ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अपर्णा लखनऊ की कैंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हो सकती हैं। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं तीसरी बड़ी खबर की, जहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। लखनऊ से यह खबर आपको बता रहे हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव के भाजपा का दामन थामने के बाद अब उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव के भी भाजपा में शामिल होने की जो चर्चा है वो तेज हो चुकी है। यूपी चुनाव से पहले भाजपा ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार में सेंध लगा दी है। अखिलेश के छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव आज भाजपा में शामिल हो सकती हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अपर्णा यादव बीजेपी में
शामिल हो सकती हैं। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं आज। सूत्रों के हवाले से यह खबर आपको बता रहे हैं। योगी सरकार ने मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव को जून 2020 में वायु श्रेणी सुरक्षा देने का फैसला किया था। अपर्णा भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी कर चुकी हैं। तो वहीं अब ये जो अटकलें हैं वो तेज हो चुकी हैं और सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं। गणतंत्र दिवस पर अंबाला में ध्वज फहराएंगे सीएम। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जींद में फहराएंगे ध्वज। यमुनानगर में ध्वज फहराएंगे विधानसभा अध्यक्ष। तो आपको बताते चलें 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं चौथी बड़ी खबर की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर गणतंत्र दिवस पर अंबाला में ध्वज फहराएंगे सीएम। तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जींद में ध्वज फहराने वाले हैं। तो वहीं अगर हम बात करते हैं यमुनानगर की, तो यमुनानगर में विधानसभा अध्यक्ष ध्वज फहराने वाले हैं। तो चंडीगढ़ से चौथी बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर यमुनानगर में ध्वज फहराएंगे विधानसभा अध्यक्ष। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जींद में फहराएंगे ध्वज। तो गणतंत्र दिवस पर अंबाला में ध्वज फहराएंगे सीएम। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं चौथी बड़ी खबर की। गणतंत्र दिवस पर अंबाला में ध्वज फहराएंगे सीएम मनोहर लाल। तो वहीं अगर हम बात करते हैं डिप्टी सीएम की, तो जींद में वो ध्वज फहराने वाले हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर और यमुनानगर में ध्वज फहराएंगे विधानसभा अध्यक्ष। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं चौथी बड़ी खबर की। गणतंत्र दिवस पर अंबाला में ध्वज फहराएंगे सीएम। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की। यमुनानगर से खबर आपको बता देते हैं जहां पर 21 जनवरी को आधी बद्री जाएंगे सीएम। हिमाचल प्रदेश के सीएम भी रहेंगे मौजूद। एमओयू पर साइन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर 21 जनवरी को आधी बद्री जाएंगे सीएम। हिमाचल प्रदेश के सीएम भी मौके पर मौजूद रहेंगे। एमओयू पर साइन किया जाएगा। दोनों राज्यों के सीएम एमओयू पर साइन करने वाले। हरियाणा हिमाचल सीमा पर जो बांध बनने जा रहा है उसको लेकर के एमओयू साइन किया जाएगा। 21 जनवरी का जो दिन है वो बेहद खास है क्योंकि आपको बताते चले हरियाणा हिमाचल सीमा पर जो बांध बनने जा रहा है उसको लेकर के एमओयू साइन होने वाला है। तो यमुनानगर से आपको पांचवी बड़ी हम खबर बता रहे हैं जहां पर कार्यक्रम में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव भी शामिल होंगे। 21 जनवरी को हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्री यमुनानगर के आधी बद्री क्षेत्र में पहुंचेंगे जहां वो हरियाणा हिमाचल सीमा पर बनाने वाले बांध को लेकर के एमओयू पर साइन करने वाले हैं। 21 जनवरी का जो दिन है वो बेहद खास है क्योंकि आपको बताते चले हरियाणा हिमाचल सीमा पर जो बांध बनने जा रहा है उसको लेकर के एमओयू साइन होगा और किसानों को अब सिंचाई का पानी भी मिल पाएगा। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धुमन सिंह किरमिश ने बताया कि इस कार्यक्रम में दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके बनने से सरस्वती नदी में जल बहाव लगातार रहेगा। वहीं बरसात के मौसम से ज्यादा पानी आने की दिक्कत भी नहीं होगी। तो यमुनानगर से आपको पांचवी बड़ी खबर बता रहे हैं 21 जनवरी को आधी बद्री जाएंगे सीएम। हिमाचल प्रदेश के सीएम भी मौके पर मौजूद रहेंगे। हरियाणा हिमाचल सीमा पर जो बांध बनने जा रहा है उसको लेकर के एमओयू पर साइन किया जाएगा। कार्यक्रम में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव भी शामिल होने वाले हैं। आपको बताते चलें किसानों को सिंचाई का पानी मिल पाएगा इस बांध के बनने के बाद। वहीं बरसात के मौसम में ज्यादा पानी आने की जो दिक्कत होती थी वो भी खत्म हो जाएगी।
9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं छठवीं बड़ी खबर की। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश में 1,45,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 1,22,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। तो वहीं लगभग आपको बताते चले 402 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तो देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश में 1,45,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 1,22,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो लगभग वहीं आपको बताते चले 402 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हुई है। देश में 14,17,820 केस एक्टिव बचाए जा रहे हैं। तो वहीं देश में 4.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। तो देश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस का आप सभी को पालन करना है। आपको बताते चले देश में 1,45,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 14,17,820 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले देश में 4.5 लाख से ज्यादा की मौत कोरोना से अब तक हो चुकी है। तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डरा देने वाले हैं, क्योंकि स्थिति लगातार भयावह हो रही है। आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। ऐसे में प्रशासन तो सतर्क हो ही चुका है, लेकिन आप सभी को भी सावधानी बरतनी है और कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं छठवीं बड़ी खबर की। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश में 1,45,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 1,22,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 7वीं बड़ी खबर की। हरियाणा में कोरोना की मार लगातार जारी है। 5,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 3,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। लगभग 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तो वहीं आपको बताते चले राज्य में 41,000 से ज्यादा केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। हरियाणा में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 3,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। तो लगभग 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में 41,000 से ज्यादा केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले हरियाणा में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसके मद्देनजर हरियाणा के 22 जिलों को रेड जोन में शामिल कर दिया गया है और शाम 6 बजे सारे जिलों की जो बाजारें हैं वो बंद हो जाती हैं। सिर्फ जरूरी सामान की जो दुकानें हैं वही खुलती हैं। लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। पाबंदियों को लागू किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में आप सभी को कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करना है, क्योंकि हरियाणा में जो स्थिति है वो भयावह हो रही है, चिंताजनक स्थिति हो रही है। और जो लापरवाही इस समय हम कर रहे हैं, आने वाले समय में वो लापरवाही भारी पड़ सकती है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 8वीं बड़ी खबर की। हरियाणा में सर्दी का कहर लगातार जारी है। आपको बताते चले लगातार ठंड ने लोगों को परेशान करके रखा है। हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ठंड का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं आपको बताते चले जींद और चरखी दादरी में ऑरेंज अलर्ट जारी है। कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो आपको बताते चले जिस तरीके से ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, ऐसे में मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको बताते चले सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं जींद और चरखी दादरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं आखिरी बड़ी खबर की। एनसीआर की हवा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में क्यूआई 301 पहुंच गया है। नोएडा के क्यूआई की अगर हम बात करते हैं तो 309 पहुंच गया है। गुरुग्राम के क्यूआई लेवल की अगर बात की जाए तो 204 दर्ज किया गया है। तो लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। क्यूआई लेवल भी आपको बताते चले लगातार बढ़ रहा है। एनसीआर की हवा और ज्यादा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में क्यूआई लेवल की अगर बात की जाए तो 301 पहुंच गई है। नोएडा के क्यूआई पहुंचा है 309। तो गुरुग्राम का 204 क्यूआई लेवल दर्ज किया गया है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं आखिरी बड़ी खबर की, जहां पर एनसीआर की हवा जहरीली हो चुकी है। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।